ये इम्पोर्टेड टोला जिसमें डीजल साहब भी हैं। ये हम पर एक बड़ा अजाब है। पेट्रोल का मामला है, आवाम को चाहिए साइकिलों पे आ जाए। आप क्या बीच में आए हैं, मैंगो लेने आए हैं? काले मुंह वाला राना सनाउल्लाह या गाड़ियों के आगे गदा गाड़ी लगा लें। हम तो दुआ करते हैं अल्लाह करे ये हुकूमत कल की जाती अभी चली जाए। ये कुर्सियों के लालच में इनको कोई आवाम से हमदर्दी नहीं है। महंगाई इतनी कर दी हुई है कि घर में खाने के लाले पड़े हुए हैं लोगों को। ये सिर्फ इश्तिहारों में ही काम कर सकता है, असल हकीकत इसकी सामने आ गई है। ये कोई वजीर आजम नहीं है, तो हमारी बेइज्जती है पूरी दुनिया के अंदर। ये डड्डू चार्जर के मुंह वाली कहती थी 2000 रुपया ये गवर्नमेंट दे रही है। पेट्रोल की वजह से आवाम तो मर जाएगी। कंटेनर लगा दिए, बेशरम आदमी फारिग बैठे हुए हम, हमारे पास कुछ भी नहीं है। कभी वो बूट पहन के कभी शादबाग चला जाता था, कभी कुछ करता था। IMF के आगे बिके हुए हैं ये गुलाम है। अस्सलाम वालेकुम, गुड इवनिंग पाकिस्तान। आपके होस्ट हाजिर है मनीबा एक नए प्रोग्राम के साथ। आपकी आज राय जानेंगे। हम आज बात करेंगे आम इंसान की। रिक्शा ड्राइवर्स हैं, जैसे कि आप जानते हैं कि हमारी पेट्रोल की कीमतों में दिन ब दिन इजाफा हो रहा है। अभी आप हाल जाते हैं कि पेट्रोल की कीमत में कल कीमत कितनी थी और आज उसमें 230 रुपये तक का फिर पेट्रोल की कीमत में इजाफा हो चुका हुआ है। इस तरह से हम आज देखेंगे आम इंसान का, आम माशरत पे इसका क्या असरअंदाज पड़ रहा है। लोग किस तरह अपनी ज़रूरियात ज़िंदगी को लेकर चलेंगे, उनके ऊपर माशी हालात कैसे हैं, किस तरह अपनी ज़िंदगी गुजारेंगे। आज हम जानेंगे आपकी राय। मिलते हैं एक ब्रेक के बाद। पेट्रोल की कीमतों पर जो दिन ब दिन इजाफा हो रहा है, इससे क्या माशरत पे असरअंदाज हो रहा है, आम इंसान कैसे रह सकता है? सर इस टाइम पे आपको पता ही है कि देखें तो सही खबरों में जाकर देखें क्या हालात हुए पड़े। आप ये कारोबारी लोगों से पूछ लें, कोई इतना यहाँ पे इतना रश होता था, कोई रश नहीं है इस टाइम पर। हर तबका जो है ना वो इस टाइम पर बहुत बुरी हालात में। रिक्शा ड्राइवर क्या, छाबड़ी वाला क्या, यहाँ दुकानदार क्या। इस समय पाकिस्तान जो वो इमरान खान बार बार कह रहे हैं ना कि हम उस तरफ जा रहे हैं, तो ये वो उसी तरफ जा रहे हैं। हम बार इन लोगों को समझ नहीं आती। आए थे ये कम करने के लिए और इम्पोर्टेड हुकूमत ने क्या बेड़ा गर्क करके रख दिया। वो वहाँ पर जो काम पे टांग वाला वो निकला था कि जी मैं सारा कुछ कम हो जाएगा, ये हो जाएगा। 4 रुपये बढ़े थे और इन्होंने कहा था कि इमरान खान तो बिल्कुल वो बेकार आदमी है। इसे क्या नाम है आपका? आरफ निसार। देखें जी, पेट्रोल का मामला है, अगर ये बढ़ा भी लेते हैं लेकिन आवाम इसके ऊपर कंप्रोमाइज़ नहीं कर रहे। अगर ये पेट्रोल की बढ़ गई तो आवाम को चाहिए साइकिलों पे आ जाए या गाड़ियों के आगे गदा गाड़ी लगा लें। गवर्नमेंट जो है को दिन ब दिन पहले 30 रुपये, फिर एक हफ्ते के बाद फिर 30 रुपये बढ़ा दिए और इससे जो आफ्टर शॉक्स आएंगे, महंगाई का जो तूफ़ान चलेगा, इस पेट्रोल की वजह से आवाम तो मर जाएगी। अब देखें कोई चीज़ अगर 100 रुपये की मिलती है तो वो लाजमी बात है 200 पे चली जाती है। तो ये चीज़ें देख के ना मैं समझता हूँ कि गवर्नमेंट को चाहिए कि पेट्रोल एक ऐसी चीज़ है जो हर आदमी की ज़रूरत है और ख़ास तौर पे जो गरीब का असर है जो डीज़ल के ऊपर पड़ता है। डीज़ल बड़ी गाड़ियों में जो चीज़ें आती हैं, मैं समझता हूँ कि उसको भी कंट्रोल करना चाहिए और गवर्नमेंट जो है ना कामयाब तब ये जो आवाम के साथ मिल के चलेगी, आवाम की सहूलत देगी आवाम को, तो फिर गवर्नमेंट चलेगी, अदरवाइज़ गवर्नमेंट नहीं चल सकती। अब बताइएगा कि जैसे कि पेट्रोल की कीमतों में दिन ब दिन इजाफा हो रहा है, जैसे कि 233 रुपये अब हुआ है करंट पेट्रोल की कीमत पे, इससे क्या इफेक्ट पड़ा आपके? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। मैं आपको एक बात बताऊं, ये इम्पोर्टेड टोला जिसमें डीजल साहब भी हैं, जब 4 रुपये लीटर बढ़ता था तो उस टाइम पे इनकी चीखें निकल रही होती थी कि आप लोग कर क्या रहे हैं जी, आप इतना पेट्रोल बढ़ा रहे हैं, आवाम पे पंप गिरा रहे हैं, आज आवाम पे ये कर रहे हैं, आज आवाम पे वो कर रहे हैं। इन्होंने महंगाई मार्च निकाला। वो किधर गए ये खाना ख़राब का टोला जोन सा है जो उस टाइम पे सारा कुछ किया करता था कि आज हम इधर से लॉन्ग मार्च कर रहे हैं, आज महंगाई मार्च कर रहे हैं। अब वो किधर गए हैं मार्च इनके? अब उनको मार्च नहीं याद आ रहे। और जब ये इन्होंने इमरान खान ने मार्च के लिए कहा और ये काले मुंह वाला राना सनाउल्लाह उसने आके हर जगह पे कंटेनर लगा दिए, वो इसका मतलब है कि आप आवाम से डर रहे हो, आप किसी और से नहीं डर रहे। हर जगह हर गली में इमरान खान तो नहीं निकल रहा था, आवाम निकल रही थी। और जब आवाम निकल रही थी वो महंगाई के लिए निकल रही थी। आज जो कुछ ये लोग कर रहे हैं तो ये बहुत गलत कर रहे हैं कि एक आम बंदा जो अगर एक बंदे के पास 1 to 5 है तो वो अगर 1 लीटर डेली आना जाना करता है तो 300-400 रुपया उसका लगता है, ठीक है। और 300-400 को हिसाब लगाएं तो 12,000 रुपया उसका सिर्फ पेट्रोल एवरेज आती है। 2,000 रुपया गवर्नमेंट दे रही है। ये डड्डू चार्जर के मुंह वाली कहती थी 2,000 रुपया ये
गवर्नमेंट दे रही है। वो अब बताओ कि एक बंदा जो डेली का आना जाना जिसका 300-400 रुपये पेट्रोल का है, वो आपका 2000 रुपये लेके करेगी क्या? आज देखेंगे कहाँ चली गई ये बात। इससे अब आगे देखिएगा घी का क्या रेट जाएगा। जो बजट दिया उसका बेड़ा गर्क करके रख दिया। ये उसी की इलामतें हैं। ये हम पर एक बड़ा अजाब है। हम तो दुआ करते हैं अल्लाह करे ये हुकूमत कल की जाती अभी चली जाए। हमने तो उम्मीद रखी थी कि ये कुछ करेगा। ये तो बस इश्तिहारों में ही कुछ करता नज़र आया है हमें, कि कभी वो बूट पहन के कभी शादबाग चला जाता था, कभी कुछ करता था। ये सिर्फ इश्तिहारों में ही काम कर सकता है। असल हकीकत इसकी सामने आ गई है। अगर इमरान खान इतना ही बुरा था तो निकाला क्यों? इनको पता नहीं था? इनको सब कुछ पता था। ये 30 साल से हुक्मरानी में है और इनको सब कुछ चीज़ों का पता है। और इस टाइम पे जो इन्होंने बेड़ा गर्क करके रख दिया है ना जी, ये आपको भी पता है, हमें भी पता है। ये सिर्फ अपना एक उन्होंने इक़्तिदार बचाना था और उन्होंने एक नैब का बिल पास करवा लिया है। दूसरा उन्होंने ये इलेक्शन में उन्होंने एक ईवीएम मशीन ख़त्म करनी थी। ये सारा काम उन्होंने अपना किया और उसके बाद इनका कोई पॉलिसी नहीं। हमारा सिर्फ बेड़ा गर्क हो रहा है। और ये मैं आपको आपके कैमरे से ये बता दूँ, आगे देखिएगा ये 2 महीने के अंदर अंदर आवाम बाहर निकलेगी और इनका वो हाल करेगी जो इन्होंने 30 साल में भी नहीं हुआ ना, वो अब इनका हाल होगा। लेकिन प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान तो कहते हैं कि ये हमें MFI के साथ 2 साल पहले का कॉन्ट्रैक्ट दिया हुआ है, उसके तहत जो है हमें वो ये करना पड़ रहा है। तो मैडम जब उनको पता लग गया था कि IMF के साथ इनके मुआहदे हुए हैं तो 1.5 साल पीछे बच गया था, तो रहने देते ना इमरान खान को। तो वो तब भी तो कीमतों में इजाफा पेट्रोल का होना सर, था। जब वो करता तो हम उनका गिरेबान पकड़ते ना। इनको तो कुछ नाम कहते हैं। ये जब आज जो चला रहे हैं कि ये इमरान खान की ये सारी चीज़ें हुई हैं, तो जब इमरान खान की, तो आप क्या बीच में आए हैं? मैंगो लेने आए हैं? आप ना आते बीच में। आपने तो हमारा कर दिया बेड़ा गर्क। इस टाइम पर घी का रेट देखें, गरीब आदमी जो है पता नहीं किस तरफ चला जा रहा है। गरीब आदमी क्या, ये बेचारा ताजर भी इस टाइम पे बेड़ा गर्क हो रहा है। कहते थे ये ताजरों के लिए ये बड़ा अच्छा है, ये तो बड़ा बेकार आदमी है। आप जिसको लेके आ गए हैं ये तो बेशर्म आदमी है। मैं तो खुदारा उनको भी कह रहा हूँ जो लाए ना अल्लाह के वास्ते, वो सोच तो रहे होंगे, वो भी सर पकड़ के बैठ गए होंगे क्या मैं अजीब सी चीज़ लेके आ गया हूँ। मैं तो ये कह रहा हूँ कि हम तो सोच रहे हैं कि मुल्क के लिए जो बेहतर है अल्लाह करे वो आए, जो गरीब के लिए बेहतर है, जो ताजर के लिए बेहतर है, जो हमारे मुल्क के लिए बेहतर है, जो हमारे इस्लाम के लिए बेहतर है। ये तो कुछ ये बोला है अभी इस्लाम के बारे में, इंडिया को कुछ कह नहीं सकता, कोई दलेराना फैसला करता ही नहीं है। ये कोई वज़ीर आज़म नहीं, ये तो हमारी बेइज्जती है पूरी दुनिया के अंदर। इंडिया पाक के साथ था वो तो दोस्ती का हाथ फैला रहे हैं, इस हवाले से आपकी क्या करें? कौन? शहबाज शरीफ साहब? हाँ जी। तो उनकी दोस्तियाँ ख़त्म कब हुई थी? जंदाल उनके यहाँ शादियों पे आया। मैडम आप अगर मीडिया वाले हैं तो आप लोगों को सारा पता ही है। ये आपको मैं एक बात बताऊँ, इस टाइम पे आम को सबको पता है कि क्या अंदर से इनकी अटूट रिश्ते हैं ना, वो सबको पता है। ठीक है। जैसे कि आप देखते हैं कि छोटे हमारे जो माशरे के लोग हैं उनके माशरे पे क्या असर पड़ रहा है? हाँ, उसमें यह है कि ये जो चीज़ें ट्रकों के ज़रिए आती हैं उस पर डीज़ल इस्तेमाल होता है, उसका असर उस चीज़ के ऊपर कीमत का असर आता है। तो ये लाज़मी बात है, जो कंज्यूमर है, जो गरीब आदमी, जो ख़रीदार है, उसके ऊपर असर आना ही आना है। जो बड़े हैं जिनकी मैन्युफैक्चरर है वो तो पेट्रोल की वजह से अपनी चीज़ की कीमत बढ़ा देते हैं, उनको तो कोई असर नहीं आता। और ये इस मुल्क में रुपये का तनासब, दौलत का तनासब, जो अमीर है अमीर से अमीर होता जा रहा है और जो गरीब है वो दिन ब दिन गरीब होता जा रहा है। उनको घी का रेट इतना ज़्यादा हो गया, वो अब उबली सब्जियाँ पकाने पे आ गए हैं। तो मैं समझता हूँ कि इस चीज़ को गवर्नमेंट को देखना चाहिए कि जिसके ऊपर हम रूल कर रहे हैं उनको क्या फैसिलिटेट कर रहे हैं। इसलिए जो गवर्नमेंट को ना उनको ये पेट्रोल के मद में कमी करनी चाहिए। जैसे कि साबका गवर्नमेंट ने कहा था कि 10 रुपये कम कर दिए, उन्होंने सब्सिडी दी थी, उनको टैक्स की आमदन में ज़्यादा आमदनी हुई थी जो उन्होंने सारी आवाम को दे दी और उन्होंने कहा था 30 जून तक कोई नहीं बढ़ेगा। ये अब गवर्नमेंट आई है, ये कहते हैं जी IMF से मुआहदा किया है, IMF अपनी जगह पे है, लेकिन ये IMF क्यों जा रहे हैं? इन्होंने पैसे लेने हैं, उस पैसे लेने के लिए ये IMF के पास जा रहे हैं। और पैसे क्या करने हैं? पैसे इन्होंने खाने हैं, जैसे पहले चोर खाते रहे ये इसी वजह से ये पैसे की तरफ गए। IMF की तरफ आवाम जाती है, खड़े में जाए, किसी को पता ही नहीं। अब देखिए पंजाब असम्बली में जो है ना वो बजट का इजलास, बजट ही नहीं पेश हो रहा, ये इतनी इनकी मारदार चली हुई है। ये कुर्सियों के लालच में, इनको कोई आवाम से हमदर्दी नहीं है। आवाम को ये अभी कह रहे हैं 270 तक जाएगा पेट्रोल, तो देखिए 270 तक जाएगा तो फिर क्या आवाम किस तरह गुजारा करेगी? इस चीज़ का गवर्नमेंट को खुद ही अंदाज़ा लगाना चाहिए कि हमने जिसके ऊपर हम रूल कर रहे हैं उनको क्या फैसिलिटेट कर रहे हैं। आप इस हवाले से गवर्नमेंट को कोई अपना पैगाम देना चाहते हो? देखें जी, साबका गवर्नमेंट जो थी वो रशिया की तरफ जा रही थी, 30% कम रेट पे मिलेगा हमें पेट्रोल। ये भी ऐसे चले जाएँ। इनका पिछले दिनों बयान आ रहा था कि रशिया के ऊपर सैंक्शन लगी हुई हैं। मैं समझता हूँ रशिया को इंडिया उनसे ख़रीद रहा है, चाइना उनसे ख़रीद रहा है, हम क्यों नहीं ख़रीद सकते? ये सैंक्शन इनके ऊपर लगी हुई हैं, जिनको ये लेके आए हैं ना कि आपने रशिया से नहीं ख़रीदना, आपने हमारी बात माननी है।
ये है गवर्नमेंट की कारनामे, और ये आवाम को सच्ची बात नहीं बता रहे। इस वजह से ये मेरा ख्याल है कि आइंदा इलेक्शन में ये नाकाम हो जाएंगे। ये बहुत फ़र्क है, आपको पता ही है, आपके सामने ही है। ठीक है, तो इससे आप मतलब क्या, जैसे कि कीमतें बढ़ रही हैं पेट्रोल की, तो आपको इससे यहाँ से कितना गुस्सा है या क्या गवर्नमेंट को कहना चाहोगे? गुस्सा क्या करें, अब यही है कि मेहरबानी है कि गरीबों पे रहम करें, बस और कुछ नहीं है। तो इससे आपकी मुश्किलात में इजाफा नहीं हो जाता? लोग कम नहीं सवारी पे बैठते क्या? सवारी पैसे नहीं कर रही थी। वो कहाँ गए आपके ये सारी बातें, और हम महंगाई कम कर देंगे, हम ये कर देंगे, हम वो कर देंगे। अब बताएं तो सही ना कि किधर हैं ये लोग सारे। तो इसके लिए लोगों को जो है इजाज़त, कोई अपनी जो है पेट्रोल लेना बंद कर दीजिए, ऐसा कुछ ही करेंगे? देखें, पेट्रोल अब जो बंदे मजबूर हैं ना बेचारे, जिन्होंने अपने काम पे जाना है, अब वो अगर वो लेना बंद कर देंगे तो उनके आने जाने की प्रॉब्लम है। अब ये चीज़ें, क्योंकि इन्होंने महंगाई इतनी कर दी हुई है कि घर में खाने के लाले पड़े हुए हैं लोगों को, वो कहाँ से लाएंगे, भूखा मर जाएंगे। उनके 2000 रुपये, और हर बंदा उनका आके कहता है जी 2000 रुपया 8 करोड़ बंदे को दे दिया है, और खाना ख़राब, वो अपने अमेरिका के, इंग्लैंड के, दुबई के सारी चीज़ें बेचे ना, वो खाली वो 2.5 रुपये की वाली शर्ट जो है वो बेचने के लिए तैयार होता है, मैं अपने कपड़े भेज दूँगा। वो 250 रुपये की शर्ट नहीं किसी ने तेरे से लेनी। ठीक है, तो आप क्या कहना चाहते हैं गवर्नमेंट के साथ? आप क्या, आपके मुआहदे होने चाहिए इनके? देखें, हमारे मुआहदे कुछ भी नहीं है, चीज़ें सस्ती होनी चाहिए, आवाम के लिए होनी चाहिए। आवाम चाहती है कि चीज़ सस्ती मिले, वो भी सुकून में रहती है। और आवाम के लिए जब चीज़ें महंगी देंगे तो वो कहाँ से बेचारे करेंगे। आवाम पिस रही है, ये अपने एसीओ में बैठते हैं, ये जाती उम्र है। मुझे एक बात बताएं ज़रा, इमरान खान ने अपना जो बनी गाला वाला वो वज़ीर आज़म हाउस डिक्लेयर नहीं करवाया था। मेरा ख्याल है कि यही चीज़ें आप भी जानते हैं कि इन्होंने तीन अपने घर जो उनसे डिक्लेयर करवाए हुए हैं। वज़ीर आज़म हाउस 300 बंदा वहाँ पे काम करता है, ये हम लोगों के पैसों के ऊपर वो सारा जो उनके नौकर हैं, वो हमारे पैसों से वो नौकरों को पैसे दिए जा रहे हैं। तीन हाउस डिक्लेयर किए हैं, मैं कोई तरीका तो नहीं है ना। ये कौन सी अवाम है? ये तो सारे गुंडागर्दी कर रहे हैं, ये जितने भी लोग हैं गुंडागर्दी कर रहे हैं। तो इस तरह आपके दुकान में जितनी ज़्यादा महंगाई हो रही है, तो आपके ग्राहकों की रफ्तार क्या हुई है, कम हुई है? देखिए, फारिग बैठे हुए हम, हमारे पास कुछ भी नहीं है। जो बंदा एक 10,000 रुपये की चीज़ ख़रीदता था, आज वही चीज़ कहता है 5,000 रुपये की मिले। वो पुरानी चीज़ों में रेट आते हैं, तो अब जब रेट बढ़ेंगे तो सारी चीज़ों के रेट बढ़ते हैं। पेट्रोल का बढ़ता है तो हर चीज़ का बढ़ता है। एक कौन थी 180 की आती थी धागे की कौन, आज वो 350 रुपये की हुई हुई है। किसी से कोई पूछने वाला नहीं है, कोई करने वाला नहीं है, इनको पता ही नहीं था। ये तो खुद वज़ीर आला था, ये तो ऊपर से पैसा आता था, ये ग्रांट बांटते होते थे, इनको मिलता था, ये तो खुद लगाया करता था, ले के लगाता था। आज लगाने पड़ रहे हैं तो इसको तो पता ही कुछ नहीं है, इनको कुछ नहीं पता है ये। तो आपका क्या ख्याल है कि इनको ऐसे इकदाम करने चाहिए जिससे आम आवाम को जो है वो तहफ़्फ़ुज़ दिया जा सके, या उनके लिए फैसिलिटी होनी चाहिए, सब्सिडी होनी चाहिए? तो ये अपने लिए कुछ नहीं कर सकते, सिर्फ ये बैंक बंगले बना सकते हैं। आवाम के लिए इन्होंने कुछ भी नहीं करना है। सारा ये IMF के आगे बिके हुए हैं, ये गुलाम हैं। इन गुलामों का सिस्टम होना ही नहीं है कुछ, क्योंकि जब बंदा गुलाम हो जाता है ना किसी का, तो वो कभी भी किसी चीज़ के लिए वो एग्री नहीं होता कि वो ये खुद नहीं कर सकते हैं कि हम ये चीज़ सस्ती कर दें, हम पेट्रोल सस्ता कर दें, ऐसा कुछ नहीं होगा। मेरे ख्याल में ये वक्त की ज़रूरत है, और मैं वैसा इंटरव्यू नहीं दूंगा जैसे एक आम आदमी दे देता है। ये वक्त की ज़रूरत है। हमें पता है कि IMF डिमांड कर रहे हैं, इसके बगैर मुल्क चल नहीं सकता, तो ये कीमतें बढ़ाना बहुत ज़रूरी है। तो IMF डिमांड क्यों कर रहा है? हम उनकी शर्तें क्यों मान रहे हैं? हम उनकी शर्तें इसलिए मान रहे हैं कि इससे पहले जो हुकूमतें चली गई हैं, भले वो नवाज़ की हों, मतलब भले वो इमरान की हों, भले वो कोई भी हुकूमत हो, तो उसकी वजह से जो उनके साथ उन्होंने मुआहदे किए हैं उसकी पासदारी करने के लिए ये ज़रूरी है। ठीक है, तो आपके ख्याल में जो महंगाई हो रही है या पेट्रोल की कीमतों में इजाफा हो रहा है, वो सही हो रहा है? देखिए जी, ये एक हंगामी सूरत हाल है, हमें इसका सामना करना है, और मेरे ख्याल में पाकिस्तानी कौम इस चीज़ के लिए तैयार हो जाए, और इस चीज़ का सामना करना पड़ेगा। अगर इसकी जगह पे कोई आर्मी की अपनी हुकूमत होती तब भी मेरे ख्याल में ये बढ़ोतरी ज़रूरी थी। यानी कि आपके कहने के मुताबिक कोई भी हुकूमत होती, चाहे वो आर्मी की है, चाहे वो इमरान खान की ही रहती, इसकी पेट्रोल की कीमतों पर दिन ब दिन इजाफा होना था। 309 रुपये मैंने हिसाब लगाया है, मैंने भी मतलब BCom टॉप किया हुआ है, तो 309 रुपये तक ये पेट्रोल लाजमी जाएगा। ये आप भी ख़ुद भी किसी मैशदान से पूछ लें, तो 309 रुपये तक जब तक पेट्रोल नहीं जाएगा तब तक IMF इनके साथ वैसा नहीं चलेगा जैसे चलना चाहिए। ठीक है, तो लेकिन इस तक जो गरीब हमारी आवाम है, जो रोज़गार करते हैं या दिहाड़ी के लोग हैं, समझे आप कह सिंपल अल्फाज में, तो उनके लिए तो बड़ा मुश्किल हो जाएगा सर्वाइव करना। बिल्कुल, इसमें कोई शक नहीं, सर्वाइव करना मुश्किल है। ये एक अलग मैटर है। ज़ाहिर है घी की कीमतें बढ़ी हैं, हर चीज़ की कीमतें बढ़ी हैं, ये एक अलग मैटर है, लेकिन ये है ज़रूरी।
ठीक है, तो इस हवाले से गवर्नमेंट को क्या इकदाम उठाना चाहिए? मेरे ख्याल में गवर्नमेंट को बस जैसे रिलीफ पैकेज दिया हुआ है और कोशिश करनी चाहिए कि जो जितनी भी गरीब अवाम इस पाकिस्तान की है वहाँ तक उनके रिलीफ पहुँचे। इससे ज़्यादा कुछ मेरे ख्याल में पाकिस्तान के पास भी नहीं है, हुकूमत के पास भी कुछ ऐसा नहीं है कि वो जादू की छड़ी हो तो हर किसी के पास पहुँचा दे। हाँ, मैं एक मैसेज देना चाहूँगा आपके तवज्जुह से कि पाकिस्तान में जितने उमरा हैं, पाकिस्तान में जितने भी ब्यूरोक्रेट हैं, ब्यूरोक्रेसी के लोग हैं ज़ाहिर है, और पाकिस्तान में जितने पॉलिटिशियन हैं ये सारे पैसे वाले लोग हैं। उनको चाहिए कि वो अपने आसपास निगाह रखें, जहाँ जिसको कुछ ज़रूरत हो उनकी ज़रूरतें पूरी करें, एंटिल यहाँ तक कि पाकिस्तान बराबर अपनी दोबारा पटड़ी पर चढ़ जाए। तो मेरे ख्याल में यहाँ तक एक दूसरे का मदद वैसे ही करना ज़रूरी है। जिस तरह आपको याद होगा कि 2001-2 में एक ज़लज़ला आया था तो पूरी कौम इकट्ठी हो गई थी, एक दूसरे का ख्याल करने लगी थी, कोई कंबल दे रहा था, कोई कपड़े दे रहा था, कोई खुराक भेज रहा था। इस वक्त भी वही सूरत हाल है, वही हंगामी सूरत हाल है। हमें चाहिए कि हम एक दूसरे की मदद करें, अपने भाइयों को अकेला मत छोड़ें, कम से कम अपने रिश्तेदारों में ही देख लें, जो अपने रिश्तेदारों में जो गरीब है उनका ख्याल रखें, ताकि ये मुल्क इस मुश्किल सूरत हाल से निकल के आगे चला जाए। जैसे कि आप लोगों ने देखा होगा कि अवामुन नास की क्या तासुरात है बढ़ती हुई महंगाई को देखते हुए, पेट्रोल की कीमतों को बढ़ता हुआ देखते हुए। अवामुन नास जो किस दुश्वार है मुश्किलात से, गवर्नमेंट को पाकिस्तान को जो है वो चाहिए कि इसके लिए कोई फ़ौरन इक़दाम उठाए ना। दिन ब दिन जो पेट्रोल की कीमतें बढ़ रही हैं जिसकी वजह से अवामुन नास की ज़िंदगी जो है वो दुश्वार हुई हुई है, महंगाई बढ़ रही है, उसके लिए इक़दाम उठाए जा सके और अवामुन नास के लिए मुश्किलात को कम किया जा सके। आप गवर्नमेंट पाकिस्तान से अपील है हमारी कि तमाम ऐसे लोग जो जिनकी एकदम आमदनी कम है उनके लिए इक़दाम उठाए किए जा सके, ताकि वो अपने रोज़गार को इजाफा बनाकर अपनी ज़िंदगी को आसानी के साथ गुजार सके। अपनी होस्ट मुनीबा को इजाज़त दीजिएगा। हाजिर होगी मुनीबा एक नए प्रोग्राम के साथ। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद।